लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो क्लास में। यहाँ पर जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस के लंका कांड से ली गई है, जहाँ लक्ष्मण जी को क्या शक्ति लग गई है जो मेघनाद ने मारी है, और उन्हें जो लंका से जो वैद्य आता है, वैद्य सुषैन, वो कहते हैं कि आप संजीवनी जो कि हिमालय पर स्थित है, वहाँ अगर संजीवनी आएगी तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। संजीवनी लेने के लिए श्री हनुमान जाते हैं, और जब वो वापस आ रहे होते हैं संजीवनी लेके, क्योंकि उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं होती, इस कारण वह पूरा पर्वत उठा लाते हैं। और पूरा पर्वत देखकर जब वह अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो भरत को किसी कैसे अनर्थ की आशंका होती है, इस कारण वह बाण चला देते हैं और हनुमान जी धरती पर आ जाते हैं। जब वह भरत को यह आभास होता है उन्होंने कुछ गलत कर दिया, वह तुरंत ही अपने प्रभु का नाम स्मरण करके ये कहते हैं कि अगर मेरी उन पर सच्ची प्रीति है तो यह जो कपी हैं, ये जो वानर श्रेष्ठ हैं, यह जाग जाएं। और तभी हनुमान जी आंखें खोलते हैं और उन्हें सारा वृत्तांत बताते हैं लंका में जो चल रहा होता है, और उनसे जाने की आज्ञा अनुमति लेते हैं, किससे? भरत से। तब वह क्या कहते हैं जब जा रहे हैं रास्ते में? कौन? श्री हनुमान। वे कहते हैं तव प्रताप उर राखी, प्रभु जई हैं नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चलो हनुमान, भरत बाहुबल सील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। क्या कहते हैं? तव प्रताप, उनके प्रताप को हृदय में धारण करके, प्रभु जई हो नाथ तुरंत, प्रभु के पास मैं तुरंत जाऊंगा। अस कही, ऐसा कहकर, आयसु मतलब उनसे अनुमति प्राप्त कर, बंदी चले, पद बंदी मतलब पैरों की वंदना करके चले हनुमान, श्री हनुमान वहाँ से चलते हैं। भरत के बाहुबल, भुजाओं के बल, सील गुण, उनके विनम्र स्वभाव, उनके गुणों का, प्रभु पद, प्रभु श्री राम के प्रति उनकी अपार प्रीति को, मन महु, मन में, मन के भीतर, जात सराहत, सराहते हुए, उनकी सराहना करते हुए जा रहे हैं। पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार उसकी सराहना करते हुए पवन कुमार अर्थात श्री हनुमान जाते हैं। फिर आगे दूसरा दृश्य है जिसमें तुलसीदास जी भगवान राम का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। वहाँ राम लक्ष्मण को निहारते हैं, देख रहे हैं, और बोले वचन, मनुष्य के समान वचन बोल रहे हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, आधी रात चली गई है और कपि अभी तक नहीं आए, कपि अर्थात श्री हनुमान अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, अनुज मतलब छोटा भाई, अपने छोटे भाई को उठाकर अपने उर अर्थात हृदय से लगा लिया है। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। सकहु न देख, नहीं सकता था, नहीं देख सकता था। क्या नहीं देख सकता था? मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकता था। बंधु, ऐसे भाई का मृदुल स्वभाव था, एक मीठा स्वभाव था। मम हित लागी तजु पितु माता, सह विपिन हिम आतब बाता। मेरे हित के लिए अपने माता पिता को उन्होंने त्याग दिया। इसने श्री लक्ष्मण जी ने सहेव विपिन, विपिन मतलब इस भीषण वन में आकर विषम जलवायु को सह रहे हैं। कौन? लक्ष्मण जी। फिर वो क्या कहते हैं? कौन? श्री राम जी क्या कहते हैं? आगे विलाप करते हुए, परेशान हैं, दुखी हैं। विलाप में व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता, वह क्या बोल रहा है। इसी तरह भगवान को भी कुछ भान नहीं है वो क्या किस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हैं।
सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाओ न सुनि मम बच बिकलाई। वह अनुराग वह प्रेम कहाँ है हे भाई, उठते नहीं हो तुम सुनकर, मेरे व्याकुल वचनों को भी सुनकर नहीं उठ रहे। अब वह अनुराग कहाँ गया। जो जन त्यो बन बंधु बिछयो हो, पितु वचन मानत नहीं हो। जो मैं जानता वन में आकर बंधु मतलब भाई से बिछो होगा, बिछड़ जाऊंगा, पितु के वचन मानते नहीं हुए, मैं पिता के वचनों को नहीं मानता। सुतबित नारी भवन परिवारा, होई ही जाहि जग बारहि बारा। पुत्र, नारी, घर, परिवार इस संसार में बार बार हो सकते हैं। अस विचार जी जागऊं ताता, मिलहि जगत सहोदर भ्राता। ऐसा विचार करके ही जागो हे तात, कि तुम जैसा सहोदर भाई मुझे इस संसार में नहीं मिल सकता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, बिनु बिनु फणि कर बर करहीना। जैसे पंख के बिना पक्षी अति दीन दिखाई देता है, मणि के बिना जो सांप होता है, और सूंड के बिना हाथी बहुत दीनहीन दिखता है। असमम जीवन बंधु बिन तोही, ऐसा मेरा जीवन हे भाई तुम्हारे बिना हो गया है। जो जड़ देव जीवावहि मोही, जो ये देवता जिस देह को जिंदा रखे हुए हैं। जई हो अवन कवन को मुँह लाही, नारी हे तु प्रिय भाई गवाई। अवध कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। ना सब कहेंगे कि नारी हेतु, नारी के हित में प्रिय भाई को राम ने गवा दिया। बरफ जस सहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। वैर अपयश सब सह लेता इस जग का मैं। वैर रावण से, अपयश ये कि नारी को अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, ऐसा अपयश सह लेता। नारी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं थी मेरे लिए। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहु निठुर कठोर उर मोरा। हे सुत, हे पुत्र, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे शोक को किस प्रकार सहूँ। सहु निठुर, यह निष्ठुर हृदय कैसे तुम्हारे वियोग को सह पाएगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। अपनी जननी माँ सुमित्रा के तुम इकलौते पुत्र थे। हे तात, तुम उनके प्राणों के आधार थे। सौंपी मोहि तुमहि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सौंपी, सौंपा था तुम्हारे हाथ को मेरे हाथ में, तब यह जाना था उन्होंने कि तुम्हारे सभी सुख मेरे साथ हैं, मेरे साथ तुम हमेशा सुखी रहोगे। ऐसा जानकर माता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दिया था। उत्तर काह देहु तेहि जाई, उठो किन मोहि सिखावहु भाई। उत्तर, क्या उत्तर दूँ जाकर उन्हें। उठकर मुझे सिखाओ भाई, मुझे बताओ कि इनको जाकर इनको माँ को जाकर क्या उत्तर दूँ। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दललोचन। बहुत प्रकार से सोचते सोचते वो व्याकुल हो गए और स्रवत बहने लगे, सलिल राजीव दललोचन, बहने लगे अश्रु उन राजीव मतलब कमल रूपी नेत्रों से आंसू बहने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाए। हे उमा, देखो ये अखंड रघुराई हैं, ये प्रतापी वो परमपिता परमेश्वर हैं और किस तरह की नरलीला कर रहे हैं। ठीक है, अगला हम कल पढ़ेंगे।